भारत का बासमती चावल निर्यात हाल ही के महीनों में प्रभावित हुआ है और इसका कारण है मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती निर्यातक देश है और भारत द्वारा सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात खाड़ी के देशों को किया जाता है। लेकिन मध्य पूर्व के हालात ने भारत के बासमती निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है, जिसके कारण अब अप्रैल के महीने में भारत के बासमती चावल निर्यात में 26.72% की भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि अप्रैल का महीना देश के कुल चावल निर्यात के लिहाज से अच्छा रहा है, जहां इसमें 9% की तेजी की खबर है। सामने आए आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा अप्रैल के महीने में कुल 4.74 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया गया है, जबकि पिछले साल 2025 के अप्रैल महीने में यह आंकड़ा 6.47 लाख टन का था। अब बासमती के निर्यात में आई इस गिरावट का असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी देखे जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही के हफ्तों में भारत में बासमती चावल की कीमत में 8 से 10% तक की कमी आई है। बताया गया है कि भारत में बासमती चावल की कीमतें मिडिल ईस्ट में तनाव से पहले जहां 88 से 90 रुपए प्रति किलो थी, तो वहीं अब ये 78 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब जैसा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, तो विशेषज्ञ बासमती के निर्यात में आई कमी पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि खाड़ी के युद्ध के कारण 50,000 करोड़ रुपए के सालाना बासमती निर्यात व्यापार पर असर पड़ा है और ये चावल निर्यात में भारत की रफ्तार को असर करने वाला दिखाई देता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बासमती निर्यात में अप्रैल के महीने में आई गिरावट जून से शुरू होने वाले खरीफ सीजन में धान की बुआई को भी प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट्स इस पर राय रखते हुए कहते हैं कि बासमती की कीमतों में आई कमी किसानों को इसकी खेती पर विचार करने पर मजबूर कर सकती है। अब बासमती के निर्यात में आई बाधा को लेकर निर्यातक जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, वे सरकार से मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। बता दें कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण बासमती चावल को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में पहुंचने वाले जहाजों पर ब्रेक लगा है और निर्यात लागत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि समुद्री मार्गों में बाधाओं के चलते शिपिंग और बीमा कंपनियों ने अपने शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर व्यापार और खासकर निर्यातकों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार निर्यातकों के राहत के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना लेकर आई है, जिससे निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि खाड़ी के देशों में युद्ध के कारण समुद्री मार्ग खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से काफी ज्यादा असर पड़ा है। आपको बता दें कि इसके कारण देरी से शिपमेंट पहुंचने, एक्स्ट्रा चार्ज और बीमा का महंगा होना जारी है। यह तो रही बासमती की बात। अब अगर नॉन बासमती चावल के निर्यात के वर्तमान हालात की बात करें तो इसके निर्यात में बढ़ोतरी ने थोड़ी राहत दी है। नॉन बासमती चावल के निर्यात के लिहाज से अप्रैल 2026 का महीना कैसा गुजरा, अगर इसकी बात की जाए तो अप्रैल 2026 में नॉन बासमती चावल के निर्यात में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है, जहां आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में भारत का नॉन बासमती निर्यात 15.70 लाख टन रहा, जो कि 2025 के अप्रैल महीने में 12.29 लाख टन था। बता दें कि भारत जहां बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा खाड़ी के मुल्कों जैसे कि ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब और अन्य मुल्कों को करता है, तो वहीं भारत द्वारा नॉन बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात अफ्रीकी देशों को किया जाता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अप्रैल के महीने में भारत का कुल चावल निर्यात 20.44 लाख टन रहा, जबकि 2025 में ये 18.76 लाख टन पर था। अब मिडिल ईस्ट में युद्ध के शुरू होने के बाद भारत में बासमती चावल के निर्यात में आई बाधा इस समय चर्चा में है। बासमती निर्यातक इसको लेकर राय रखते हुए कहते हैं कि बासमती का निर्यात प्रभावित होना मतलब घाटा। निर्यातक कहते हैं कि बासमती के निर्यात से अच्छी कमाई होती है और इसके निर्यात में आ रही बाधा से काफी नुकसान हो रहा है। अब ईरान, जो कि भारत का प्रमुख बासमती चावल आयातक देश है, उसने युद्ध की आशंका को देखते हुए पहले ही बासमती का स्टॉक कर लिया था। बता दें कि ईरान द्वारा 2025-26 के दौरान लगभग 1.5 लाख टन अतिरिक्त बासमती चावल का आयात कर स्टॉक फुल कर लिया गया था। इस दौरान खाड़ी के कई देशों ने भी भारत से जमकर बासमती चावल का आयात किया था। अब ताजा हालात में भारत का बासमती चावल निर्यात फंस सा गया है। निर्यातक परेशान हैं और हालात के जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। निर्यातकों और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि हालात ठीक होते ही मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में बासमती चावल के ऑर्डर आएंगे।